हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट में। हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? टू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस क्लास में पढ़ने वाले, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं पहले हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखो, बहुत ज्यादा डिटेल में लिखवाएंगे नहीं, ठीक है, लिखवाएंगे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं तो क्लास बहुत क्या होगी, लंबी हो जाएगी, लेकिन समझाएंगे पूरे अच्छे से, ठीक है। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो जाता है, लिखा सबको पहला क्वेश्चन? बताओ। देखो, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, तो बोलते हैं कि ए बी रुधिर वर्गों की जो विस्तृत विवेचना का क्या कीजिए, उनकी वंशागति को समझाइए, ठीक है। उसमें कितने जीन होते हैं और कैसे क्या क्या होते हैं, उसकी पूरी प्रोसेस क्या होती है, उसके बारे में क्या करना है, समझना। तो पहले हमको ये पता है कि जो हमारा मनुष्य होता है, जो हमारी जो मनुष्य में क्या होते हैं, हमारी जो ब्लड ग्रुप होती है, जो रुधिर वर्ग होता है, क्या होता है, ये 4 प्रकार। ये तो क्लियर है। कितने प्रकार का होता है? अगर रुधिर वर्ग की बात करें हम लोग बच्चों, तो कितने प्रकार का होता है? ये 4, ठीक है। ये सबको पता है कौन कौन सा होता है और इसमें कितने जीन प्रारूप होते हैं, इसकी खोज किसने की थी, किस सन में की थी, ये सभी क्या करने वाले हम लोग पढ़ने वाले। इसकी पूरी तरह से बोल सकते हैं कि एक विवेचना करने वाले हैं, पूरी कितनी विस्तृत विवेचना, ठीक। गुणात्मक विकल्पना तथा इसकी बोल सकते हैं बहुगुणी या फिर व्युग्म विकल्पी कैसे क्या क्या होते हैं, ये सभी पढ़ने वाले, ठीक है, और उदाहरण सहित पढ़ने वाले। पहले हम लोग देख लेते हैं रुधिर वर्गों की बात। तो रुधिर वर्ग क्या, तो ये 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? रुधिर वर्ग ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है, ठीक है। यही होता है हमारा रुधिर वर्ग। अब बात करते हैं इसमें से इसमें प्रतिजन किसमें पाए जाते हैं, ठीक है। एक एक पॉइंट पढ़ने वाले हैं, सारे पॉइंट क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, ठीक है। अब प्रतिजन की बात करता है तो इसमें कौन सा प्रतिजन पाया जाता है? ए प्रतिजन पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? प्रतिजन बी पाया जाता है। इसमें हमारा कोई प्रतिजन नहीं पाया, ठीक है। इसकी बात नहीं करता, इन्हीं दोनों की बात, तीनों की बात करेगा, तो इसमें क्या होगा, ए पाया जाएगा, बी पाया जाएगा और इसमें कोई भी प्रतिजन क्या होता है, प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। ये अगर बात करेगा ए बी ओ तुम्हारा दिया गया है, अगर प्रतिजन की बात करता है तो कौन कौन सा, यही तुम्हारे 3 क्या होते हैं, प्रतिजन पाए जाते हैं। प्रतिजन के प्रकार से क्या होता है, ये निम्नलिखित 3 जीन्स होते हैं, ठीक है। ये प्रतिजन की अगर बात करें तो हमारे जो प्रतिजन होता है, ठीक है, अगर रुधिर वर्ग की बात छोड़ दें, ठीक है, रुधिर वर्ग की बात छोड़ दें, अगर प्रतिजन की बात करें तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं जीन्स, ठीक है। प्रतिजन में जो जीन्स होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए होता है, बी होता है और ओ होता है। और इसमें कौन सा प्रतिजन पाया जाता है? ए में ए पाया जाता है, बी में बी पाया जाता है और क्या होता है हमारा जो ए होता है, ठीक है, जो आई होता है, इसका हम अगर डिनोट करें तो कैसे कर सकते हैं? हमारा जो प्रतिजन की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रतिजन की बात करें, इसको हटा दो, इसको हटा दो। अगर प्रतिजन की बात करें तो ये कौन सा होता है? हमारा आई ए होता है, ठीक है। कौन सा प्रतिजन पाया जाएगा? ए पाया जाएगा। और दूसरा क्या होता है? बी होता है। इसमें कौन सा प्रतिजन पाया जाएगा? बी पाया जाएगा। और आई ओ में क्या होता है? कोई भी प्रतिजन नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये कितने होते हैं? 3 प्रकार। ये इसमें क्या करता है? इसका क्या करता है? ये सब इसका संश्लेषण करता है, ठीक है। क्या करता है? ये संश्लेषण करता है, ठीक है। ये ए का संश्लेषण करेगा और जो बी का संश्लेषण करता है, और इसमें क्या होता है? कोई भी संश्लेषण नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है? इसमें अनुपस्थिति को दर्शाता है। जो जीन होता है ये प्रतिजन की क्या करता है? ये अनुपस्थिति का दर्शाता है। क्लियर? इतना पॉइंट बताओ। जहां तक के पॉइंट क्लियर है। अब इसके देख लेते हैं जीन प्रारूपों के बारे में, उसके बाद देखेंगे कौन सा क्या क्या पाया जाता है। अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप ओ होता है तो उसका, अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप अगर मान लो दोनों का ओ है तो उसका बच्चे में क्या होगा, ठीक है। ये भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। पहले उसके पहले क्या पढ़ेंगे वो जरूरी है, ठीक है। इतना तो एक फ्लो चार्ट की तरह मैंने समझा दिया। अब इसके बारे में भी समझ लो थोड़े से। इसकी बात करता है तो इसमें क्या हो जाएगा, जो बहुविकल्पी होते हैं ये 3 या 4 था बोल सकते हैं। अधिक युग्म विकल्पी क्या होते हैं का सेट होता है, ठीक है। इसकी बात करें तो जो हमारे युग्म विकल्पी होते हैं या तो उसकी जो कल्पना होती है, जो हमारे युग्म विकल्पी होते हैं, ध्यान से एक बार सुन लेना। जो बहुविकल्पी होते हैं उसमें जो इतनी होती है, उसमें 3 या 4 था बोल सकते हैं। युग्म विकल्पी का एक सेट होता है, ठीक है। क्या होता है? पूरी तरह से एक सेट होता है, ठीक है। इसकी बात करते हैं और इसके उत्परिवर्तन के फल, जो सामान्य क्या होता है, जीन के उत्परिवर्तन के फलस्वरूप उसमें क्या होता है, में विकसित होता है, ठीक है। अब इसके जीन प्रारूप की बात करते हैं। अब क्या करते हैं, इसके पूरे जीन प्रारूप की बात करते हैं हम लोग। जीन प्रारूप देखो, ब्लड ग्रुप हमारा क्या है, 4 प्रकार का होता है। ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और अब इसमें तो बोल रहा है जीन प्रारूप। तो हमारा जो ए का जीन प्रारूप हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, आई ए हो जाएगा। ये भी क्या होगा, आई ए होगा। दूसरा क्या हो जाएगा, आई ए होगा और आई ओ होगा, ठीक है। अब बी की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, आई बी होता है। ये जीन प्रारूप हमारे कितने होते हैं? लगभग 6 प्रकार के कितने होते हैं? ये 6 प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे होते हैं ये भी देख लो।
यहाँ से क्वेश्चन बच्चों बहुत पूछ रखा है, बहुत ज्यादा पूछा है। ये हमारा आई बी होता है और ये आई ओ होता है। अब ए बी की बात करें तो यहाँ पे आई ए होता है और आई बी होता है, ठीक है। ओ की बात करें तो हमारा आई ओ होता है और आई ओ। ये होते हैं हमारे जीन प्रारूप। यहाँ से भी क्वेश्चन क्या किया है, बहुत पूछ रखा है, ठीक है। ये समझ दिख रहा है ना, ये क्या है तुम्हारा ओ है, ठीक है, और ये क्या है तुम्हारा बी है। क्लियर है, दिख रहा है। और ये क्या है, ये तुम्हारा बी है, ठीक है, और ये क्या है तुम्हारा ए है, और ये दोनों तुम्हारा क्या है ओ है, ठीक है। अगर मान लो इसी में क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है, अगर इसी में देखो एग्जांपल सहित बता देते हैं। अगर इसी में तुम्हारा क्वेश्चन अगर पूछ दिया कि इसके कितने, अगर मान लो माता पिता का अगर तुम्हारा ए है, ठीक है, एक तुम क्वेश्चन भी इस पे देख लो। अगर जैसे सपोज जैसे इसमें बोल दिया, ठीक है, अगर इसमें सपोज जैसे इसमें बोल दिया, ठीक है, जैसे इसमें एक क्वेश्चन देख लो, जैसे उसमें बोलता है माता का ब्लड ग्रुप, ठीक है, अगर मान लो उसमें माता पिता का ब्लड ग्रुप क्या है, अगर पिता का जो रुधिर वर्ग है तुम्हारा ओ दिया है, ठीक है, पिता का तुम्हारा क्या है ओ दिया है, ठीक है, पिता का क्या दिया है तुम्हारा ओ दिया है, ठीक है, और माता का क्या दिया है ए बी दिया है, ठीक है। अब इन दोनों की संतान क्या होगी ये देख लो। अब तुम्हारा ओ का तुमको जीनोटाइप पता है कि तुम्हारा क्या होता है आई ओ, ठीक है, क्या होता है आई ओ होता है और ये आई ओ होता है, ठीक है, ये पिता को हो गया, पिता को हो गया, ठीक है, क्या हो गया ये पिता को हो गया। अब बात आती है किसकी, माता की, क्या है तुम्हारा ए है, आई ए है और आई बी है, ठीक है, क्या है आई ए है और आई बी है। अब इन दोनों का क्या कराते हैं हम लोग क्रॉस कराते हैं, किसका क्रॉस कराते हैं, इन दोनों का हम लोग क्या कराते हैं क्रॉस कराते हैं, आई ओ का क्रॉस करा देते हैं और आई ए का, देखो इसमें आई ए आ गया तुम्हारा आई ओ हो गया। अब इसका क्या करते हैं इससे करा देते हैं, तुम्हारा यहाँ पे क्या आ जाएगा आई बी आ जाएगा और आई ओ हो जाता है, ठीक है। अब इसका फिर से इसी से करा देते हैं क्रॉस, तो यहाँ पे आई ए हो जाएगा और आई ओ, ठीक है, यहाँ पे आई बी और आई ओ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो तुम्हारा आई ए और आई ओ किस में, ब्लड ग्रुप ए में है, ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारे क्या आ जाएंगे ब्लड ग्रुप ए हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ से तुम्हारे क्या आ जाएंगे ब्लड ग्रुप, यहाँ से देखो तुम्हारे क्या आ गया ब्लड ग्रुप ए आ गया, और इन दोनों से क्या आ गया तुम्हारा ब्लड ग्रुप बी। तो इससे पता चल गया कि जो इसकी संतानें होंगी वो क्या क्या हो सकती है, ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है और ब्लड ग्रुप बी भी हो सकता है। क्लियर है, बताओ। यही तुम्हारे इसी को बार बार से तुमको यही भी क्वेश्चन, देखो मैंने एक बार डायरेक्ट बता दिया इसको, यही से क्वेश्चन बार बार यही इसकी विवेचना होती है, किसकी वंशागति कैसे होती है, इसकी जो वैज्ञानिक थी, ठीक है, किसके ये किसके आधार पर आता था, जो मेंडलीव का आधार, ठीक है, वंशागति का जो नियम है उसके आधार पर ये क्या करता है पूरा शो करता है। अब बताते हैं ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो बच्चों कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने, ठीक है, ठीक है, किसने की थी ब्लड ग्रुप की खोज, किसने की थी, ये किसके आधार पर ये आता है, देखो इसी तरह तुम्हारे बहुत सारे तुम्हारे एग्जाम्पल है, ठीक है। मैंने एक एग्जाम्पल बताया, अगर इसका जीन प्रारूप अगर याद रहेगा तो तुम सारे क्या करो एग्जाम्पल भी याद हो जाएगा, पढ़ लोगे सब कुछ। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल, ये हो गया। अब इसकी खोज किसने की थी और किसके आधार पर, देखो ये किसके आधार पर आता है, तो मेंडलीव के नियम के आधार पर आता है। अब ब्लड ग्रुप की जो रुधिर की खोज किसने की थी, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। किसने की थी और किस सन में की थी, तो 1902 में की थी। लैंड, ठीक, क्या हो जाएगा इसके वैज्ञानिक का नाम क्या हो जाएगा, कार्ल लैंडस्टीनर। किस सन में की थी, 1902 में। और इनको नोबेल प्राइज कब मिला था, ठीक है, नोबेल प्राइज की बात करें, नोबेल पुरस्कार की बात करें तो किस में मिला था, 1902 में, 1930 में मिला था, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, बताओ यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर इसमें। इसी तरह इसमें सारे आ जाए किसने किस व्यक्तियों के साथ किसका कराते हैं, तो ये हमारी हो गई ए बी रुधिर वर्ग की जो होगी विस्तृत विवेचना कीजिए। मैंने जितना पढ़ाया, ठीक है, मैं बहुत ज्यादा लिखवाई नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन जितना इसमें पॉइंट मैं सब कुछ क्या की उसमें बता दी हूँ, हर एक पॉइंट अगर जितना मैंने बताया उसको भी अगर पूरे अच्छे से लिख लोगे ना, तुम्हारे ये क्या होंगे कंप्लीट हो जाए, ठीक है। किसकी खोज किसने की थी, एक बार मैं अगर बोल दूं तो इसमें क्या हो जाएगा, सारा जो मानव रुधिर वर्ग होते हैं, ठीक है, मानव रुधिर की वर्ग की बात करें तो इसमें क्या क्या हो जाएंगे सारे मैं बता देती हूँ, ठीक है, एक बार बता देती हूँ समझ जाओ। एक बार उसका प्रतिजन भी देख लो फिर से, ठीक है, एक बार उसका प्रतिजन भी एक बार फिर से देख लो। प्रतिजन क्या कि हमारे कौन कौन सा था, ब्लड ग्रुप ए था, ब्लड ग्रुप बी था, ए बी था ना, और क्या था ओ था, ये तुम्हारे हैं, ठीक है। कौन कौन से इसमें किस में पाए जाते हैं, अगर इसकी बात करें, ठीक है, जो एलील होते हैं हमारे, एलील अगर ए है तो उसका क्या होगा, या तो उसको आई ए बोलते हैं, ठीक है, या तो इसको एलील बोलते हैं। एलील जो होती है हमारे चार होते हैं, या तो इसको हम लोग आई ए भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये भी बोलते हैं, ठीक है।
और इसको क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अब इसमें कौन कौन सा प्रतिजन पाया जाता है तो ये ध्यान से सुन लो। इसमें कौन सा प्रतिजन पाया जाएगा तो ए पाया जाएगा, इसमें क्या पाया जाएगा, बी पाया जाएगा। इसमें कौन होगा, ए और बी दोनों होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, कोई नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, कोई भी प्रतिजन क्या होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। इसी को ऐसे ही पूरा क्या करना, क्लियर करके लिखना है। यहाँ तक क्लियर है। एक बार इसका पूरा क्या करो, इतिहास भी सुन लो जो हमारे क्या होते हैं। अगर ब्लड ग्रुप बात करें, ब्लड ग्रुप इन द ह्यूमन की बात करें, मानव में जो रुधिर वर्ग की बात करें, तो मनुष्य में जो रुधिर वर्गों की जो वंशागति होती है, ठीक है, मानव में रुधिर वर्गों की वंशागति बोल सकते हैं, तो बहुविकल्पता का उदाहरण है। ठीक है, क्या है, बहुविकल्पता का क्या है, उदाहरण होता है। और इसमें जो बात करते हैं, ठीक है, मानव में आबादी की जो 4 प्रकार के क्या होते हैं, रुधिर पाए जाते हैं। कौन सा होते हैं, ए और बी और ए बी और ओ पाया जाता है। और इन्हीं को क्या बोलते हैं, इन्हीं के द्वारा आबादी में क्या होते हैं, 4 प्रकार के ये पाए जाते हैं। और इनको जो प्रदर्शित करते हैं, इनकी जो खोज करता है तो क्या है, इन्हें कार्ल लैंडस्टर। किस सन में किया था, तो 1902 में। और इनको नोबेल प्राइज में किसमें गिना था, 1930 में इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज से क्या किया था, मिला था। और इन जो युग्म विकल्पी होते हैं, ठीक है, एक बार पूरे ध्यान से सुन लो। अगर ये क्या होते हैं, पूरे युग्म विकल्पी होते हैं और इनकी जो संख्या होती है ये क्या होती है, 3 होती है। क्लियर है। और इनकी बात करें तो इनमें जो 3 जो जीन जो होते हैं वो समाज जो समजात होते हैं। ठीक है, समजात क्या होते हैं, समजात गुणसूत्रों की बोल सकते हैं। वे एक स्थान पर होते हैं, इसको क्या, जो एक स्थान पर होते हैं उसको क्या, कौन सा वर्ड बोलते हैं हम लोग, एक स्थान या फिर लोकस पे क्या होते हैं, ये फिर उपस्थित होते हैं। अतः हम लोग बोल सकते हैं कि जो एक मनुष्य होता है, क्योंकि बच्चे क्या बोल सकते हैं, अतः एक मनुष्य में बोल सकते हैं 3 जीन्सों में क्या होते हैं, केवल 2 जीन्स ही। ठीक है, 3 जीन्सों की बात करें तो उसमें क्या होते हैं, केवल 2 जीन्स ही क्या होते हैं जो समान हो जाते हैं। और जो होता है, और जो असमान भी होते हैं। अगर रुधिर वर्ग ओ की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग क्या करें, ब्लड ग्रुप ओ की बात करें तो वो वर्ग क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, और बाकी क्या क्या होते हैं, वो सब असमान होते हैं या तो डिफरेंट बोल सकते हैं। क्लियर यहाँ तक। और क्या था, यही तुम्हारा लास्ट। अब बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, अगला क्वेश्चन दिखा। देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, संकट ग्रस्त जातियों से आप क्या समझते हैं। ठीक है, संकट ग्रस्त जातियों से आप क्या समझते हैं, संरक्षण के लिए किए गए विभिन्न प्रकार के उपायों का क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। ठीक है, मैं सारे हर एक पॉइंट समझा दूंगी। ठीक है, मैं हेडिंग लिख देती हूँ और समझा देती हूँ सारे पॉइंट के बारे में। नहीं तो तुम्हारी क्लास क्या होगी ना, एक क्वेश्चन समझाने का मतलब पता चले बहुत ज्यादा लंबी क्लास हो जाए, और समझा दूंगी तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो किसी बोल सकते हैं जो संकटग्रस्त जातियां होती है, संकटग्रस्त जातियां जो हमारी होती है जो जो विलुप्त तो होने के कगार पे हो। ठीक है, जो संकट में पड़ी हो, या तो ऐसे उसकी संभावना हो जो क्या हो, संकटग्रस्त हो जाए या फिर भविष्य में वो विलुप्त हो जाए। ठीक है, अब क्या बात करते हैं, हम लोग संकटग्रस्त जातियां क्या होती है वही देखते हैं। ठीक है, संकटग्रस्त, अब देखो जो संकटग्रस्त जातियां होती है तो इस तरह से बोल सकते हैं, जो संकटग्रस्त जातियां होती हैं इन श्रेणियों में उन जातियों को रखा जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, इन श्रेणियों में, इन श्रेणियों में उन जातियों को रखा जाता है, रखा जाता है रखा जाता है जिनकी संख्या बहुत तेजी से घट रही है, बहुत तेजी से घट रही है। फिर क्या हो रही है, इनकी संख्या क्या है, बहुत तेजी से घट रही है। और भविष्य में बात करें, अगर फ्यूचर की बात करें तो इनके क्या विलुप्त होने की खतरा उत्पन्न हो गया है। और भविष्य में इनके विलुप्त होने का खतरा बढ़ गया है। ठीक है, क्या हुआ है, खतरा इनका बढ़ गया। यही होती है हमारी क्या होती है, संकटग्रस्त जातियां होती क्या होती, तो बच्चों इन श्रेणियों में हम लोग वही जातियां रखते हैं जिनकी संख्या क्या होती बहुत तेजी से घट रही हो, या तो बोल सकते हैं उसकी भविष्य में जो फ्यूचर में क्या हो, उनको विलुप्त हो जाने, पूरी तरह से समाप्त, उनके नामो निशान क्या होती है, उनकी जो जातियां होती है, जो समष्टि होती है, पूरी तरह से क्या हो, खत्म हो जाती है। वही हमारी होती है संकटग्रस्त जाति।
अब दिया है बच्चों नेक्स्ट पॉइंट, इसमें इसी क्वेश्चन में दे रखा है कि संकट ग्रस्त के लिए क्या किए गए विभिन्न प्रकार के उपायों को क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। इसकी उपाय क्या हो सकते हैं, हम लोग जैव विविधता का संरक्षण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसमें जैव विविधता को संरक्षण कर सकते हैं और इसमें स्वस्थानीय संरक्षण कर। देखो मैं हेडिंग बता रही हूँ, ठीक है, मुझे बहुत ज्यादा लिखवा नहीं रही हूँ, लेकिन हेडिंग क्या हूँ उसको समझा देती हूँ, बहुत अच्छे से क्लियर से समझा देती हूँ। ठीक है, अब इसकी संरक्षण की बात करते हैं, कैसे इसको संरक्षित किया जा सकता है। ठीक है, संरक्षण की बात करते हैं हम लोग। संरक्षण के बाद में ध्यान से सुन लो कि जैव विविधता को हम लोग इसको कैसे संरक्षण कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, उसके साथ जो तात्पर्य होता है जैव विविधता का बच्चों, तो उसमें जो वैज्ञानिक व्यवस्था या फिर उन्नत कर सकते हैं, ठीक करने से है। तो पहला क्या हो जाएगा, वन्य जीव या फिर कुछ पादपों का क्या क्या संरक्षण के जो उद्देश्य होते हैं ये बहुत निम्नलिखित होते हैं। बोल सकते हैं प्राकृतिक जो नेचर होता है, जो नेचुरल होता है, हमारा जो नेचर की प्रकृति को क्या कहते हैं, उसको जो संतुलन होता है उसको क्या करेंगे हम लोग, बनाए रखेंगे। क्या करेंगे, प्राकृतिक के संतुलन को बनाए रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक के संतुलन को क्या करेंगे, बनाए रखेंगे। ठीक है, प्राकृतिक संतुलन क्या करेंगे, उसको बनाए रखेंगे। और बात करें जो संकटपूर्ण जातियां हैं, जो दुर्लभ है या फिर सुधे है, जो बहुत कम दिखाई देता है, बहुत कम मिलता है, वो जातियां जो उनको हानि पहुंचाने वाले जो कारक है उससे क्या करेंगे हम लोग, सुरक्षा करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट हो गई। और दूसरी पॉइंट की बात करें बच्चों, जो पादप होते हैं, जो एनिमल होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, उनको जो जीन पूल को क्या करेंगे हम लोग, सुरक्षित रखेंगे। इसमें भी क्या करें, जो संरक्षण की जो विधियां होती है ये भी क्या होती है, दो प्रकार की हमारी होती है। एक तो हमारा जो होता है, एक तो बाह्य संरक्षण होता है, तो तुम्हारा क्या होता है, स्व संरक्षण। अब उसमें स्वस्थानीय संरक्षण की बात करते हैं बच्चों। क्या पहला पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, स्वस्थानीय संरक्षण की बात। ठीक है, स्वस्थानीय संरक्षण की बात, स्वस्थानीय संरक्षण की बात हो गई। दूसरा क्या हो गया, बाह्य स्थानीय संरक्षण। ठीक है, अगर हम लोग इसमें क्या करें, स्वस्थानीय संरक्षण की बात करते हैं तो बच्चों इस संरक्षण में जो आता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो जैव विविधता हमारी होती है, ठीक है, जैव विविधता का जो प्राकृतिक होता है उसके ही आवास में क्या करते हैं, उसको संरक्षित रखने का कार्य करते हैं, तो वो हमारा क्या जाती है, स्वस्थानीय संरक्षण होता है। ठीक है, अब बाह्य स्थानीय संरक्षण बच्चों वो होता है जिसमें क्या हो, जो मानव द्वारा निर्मित हो, या तो बोल सकते हैं जो संकटग्रस्त जो जीवों में होते हैं, अनेक जो प्राकृतिक आवासों से क्या करते हैं, अलग करके, ठीक है, अलग करके क्या करते हैं, विशेष स्थान पे संरक्षित रखते हैं, वो क्या करते हैं हम लोग को बाह्य स्थानीय संरक्षण कहलाता है। बताओ क्लियर इसमें इतना पॉइंट। तो यही हमारा, इसमें बहुत सारी प्रकार की होती है। बोल सकते हैं कि जो हमारे तप स्थल होती है, बोल सकते हैं इसका जो विचार आता है सर्वप्रथम किसमें आता है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, भौगोलिक स्थान जो होती है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जैव विविधता से अधिक जो होता है, जो हमारे जीव होते हैं उसको क्या करते हैं हम लोग, संरक्षित किया जाता है। इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट बच्चों, हर एक पॉइंट, ठीक है, ये हो गया, ये क्लियर हुआ पॉइंट। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, अभ्यावरण कैसे होता है वो भी देख लेते हैं, और कौन कौन सा पॉइंट है सारे देख लेते हैं इसमें। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं हम लोग, जैसे मान लो जो हमारे स्वस्थ या तो बाह्य सारे जो संरक्षण होते हैं बच्चों, इसमें भी क्या करते हैं हम लोग, किसकी क्या, जीन बैंकों की स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, इससे भी क्या करते हैं हम लोग, संरक्षित रख सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, पहला है जीन बैंकों की, ठीक है, जीन बैंकों की स्थापना करेंगे। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों, जो टिश्यू जो उत्तक संवर्धन, ठीक है, उत्तक संवर्धन भी क्या करेंगे इसमें, पादपों या फिर उसका, ठीक है, उत्तक संवर्धन, जंतुओं को उत्तक को क्या करेंगे हम लोग इसमें प्रिजर्व रखेंगे। ठीक है, अब इन दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं। और तीसरा क्या हो जाएगा बच्चों, तीसरे की बात करें तो हम लोग का इसमें द्रुत शीत जो परीक्षण होता है। ठीक है, क्या होता है, द्रुत शीत परीक्षण। इसमें क्या होता है ये भी समझ लो, परीक्षण। अब इन सबके बारे में एक एक पॉइंट समझ लो। अब देखो जीन बैंक में क्या करते हैं हम लोग, तो बोल सकते हैं जो संकटग्रस्त है, जो वांछित है, जो सुलभ है, जो सुबह जो नहीं मिलने वाले, तो उनके जो जीन होते हैं उनको क्या करते हैं, जो जीव होता है, जो गुणों को जो युक्त जो वन जो जीन होते हैं, जंतुओं को बोल सकते हैं, जीन क्या करते हैं, सुरक्षित स्थानों पर क्या करते हैं हम लोग, रखा जाता है, और उन्हीं को क्या करते हैं हम लोग, जीन बैंक कहते हैं। इसके अतिरिक्त क्या होता है, जो बाह्य स्थानीय जीन संरक्षण में बीजों का भी क्या करता है, संग्रह किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि हम लोग बस जीन का या फिर उसका बीज का, बस हम लोग बीजों का या फिर जीनों, उसमें सीड का भी क्या करते हैं हम लोग,
संरक्षित किया जाता है। अब बात यह है तुम्हारा उत्तक जो संवर्धन है, तो इसकी बात करते हो तो इसमें क्या होता है, इस विधि का प्रयोग बोल सकते हैं उन पादपों या फिर उन एनिमल के लिए किया जाता है जिन पादपों के जो बीज नहीं बनते, ठीक है। जिसमें क्या करते हैं, इसमें बात करते हैं उत्तक में, तो क्यों उत्तक को हम लोग संवर्धन बोलोगे ना, बीज भी तो हम लोग संवर्धित रख सकते हैं, तो उत्तक। तो जिस पौधों में क्या होते हैं बच्चों, जो बीज ही नहीं बनते, जैसे केला होता है, इन सब में क्या होता है, बीज नहीं बनते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लांट है इसमें क्या होता है, सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो उसमें क्या करते हैं, उसको टिश्यू को, उससे उत्तक को क्या करते हैं हम लोग, संरक्षित रखने का कार्य करते हैं। क्लियर पॉइंट। अब बात आती है जो द्रुत शीत परीक्षण, ठीक है। द्रुत शीत परीक्षण की बात करें तो इसके अंतर्गत बच्चों ऐसे प्लांट आते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत ऐसे प्लांट या फिर ऐसे दुर्लभ आते हैं संकटग्रस्त पादप की जो बात करें, जिसमें हम लोग क्या लेते हैं, जर्म प्लाज्म। क्या लेते हैं इसमें बात करें तो हम लोग जर्म प्लाज्म रखते हैं, ठीक है। जर्म प्लाज्म क्या करते हैं इसमें, इसको संरक्षित या बहुत कम ताप पे, बोल सकते हैं -100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। क्या होता है, -100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करते हैं, इसको संरक्षित किया जाता है। और इसको बोल सकते हैं क्रायो वेजिटेशन, ठीक है। क्रायो बोल सकते हैं, क्रायो वेजिटेशन या फिर क्रायो प्रिजर्वेशन भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है, बताओ यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर है। हर एक पॉइंट मैंने बताया कि संकटग्रस्त जातियां क्या होती है, इसके संरक्षण के लिए क्या क्या कर सकते हैं, कितने पॉइंट होते हैं, मैंने सब कुछ क्या क्या क्लास में कवर कर दिया, ठीक है। बताओ यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर है, क्या फिर किसी को डाउट है कि इसमें क्या क्या होते हैं? सारे यहाँ तक क्वेश्चन तो क्लियर है ना, बताओ सारे पॉइंट, हर एक पॉइंट इसमें क्या क्या होता है, स्वस्थानी क्या होता है, बाह्य स्थानीय क्या होता है, या फिर संकटग्रस्त क्या होता है, सभी क्लियर है ना बच्चों। तो क्या करते हैं हम लोग, क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। ओके।